हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी वीडियो जो है वो वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले मैं 6 वीडियो बना चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर पुरानी 6 वीडियो हैं उनको आप देख सकते हो। मीन के मैंने सारे जो टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करा दिए हैं उन 6 वीडियो में। यहाँ पर आज की जो वीडियो है जिसमें हम बात क्या करेंगे वो किसकी करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। मीन के वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्मली आपसे क्या होता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो हम नहीं कर पाते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे उन पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो करीबन 5-6 क्वेश्चन करेंगे, तो वहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। क्या है, A train runs 25 miles at a speed of 30 mph, मतलब माइल पर आवर्स। 25 माइल्स चलती है और उसकी स्पीड क्या रहती है यहाँ पर 30 माइल्स पर आवर्स। Another 50 miles at a speed of 40 miles per hours, ठीक है। Then due to repair of track, travel for 6 minutes at a speed of 10 miles per hour and finally covers the remaining distance of 24 miles at a speed of 24 mph, ठीक है। What is the average speed in miles per hours? यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है जो ट्रेन है उस ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेन कैसे जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है वो नॉर्मली दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो दे रखा है डिस्टेंस, जो आपको किस में दे रखा है, माइल्स में दे रखा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपको दे रखा है स्पीड, जो किस में दे रखा है, mph यानी कि माइल्स पर आवर्स में दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, जो आपसे पूछा है वो पूछा है एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो आपसे क्या है यहाँ पर फाइंड आउट कराने को बोला गया। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आपने 9th क्लास का एक चैप्टर पढ़ा होगा, मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। तो मोशन वाले चैप्टर में एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला दिया हुआ था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो वहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपने देखा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपको दे रखा होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब यही फॉर्मूला अगर आपको पुट करना है, ये फॉर्मूला पुट तब कर सकते हो जब आपके पास दो चीज़ें हो, एक हो डिस्टेंस और दूसरा हो टाइम टेकन। तो डिस्टेंस तो आपके पास है लेकिन आपके पास स्पीड है, टाइम नहीं है। और आपने अगर आपको टाइम यहाँ पर निकालना है तो आप टाइम कैसे निकाल सकते हो, तो उसका आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो इसको टाइम को यहाँ ले जाइए और इस स्पीड को यहाँ ले आइए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि किसी जो भी आपने जो डिस्टेंस कवर किया उसमें आपने जिस स्पीड से कवर किया उसमें आपको कितना टाइम लगा है, ओके। अब जैसे अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। जैसे पहले यहाँ पर बोला गया, पहले जो ट्रेन ने ट्रैवल किया वह 25 माइल्स किया और किस स्पीड से किया, 30 माइल्स पर आवर्स की स्पीड से किया। तो पहले केस में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिस्टेंस कितना दे रखा है, पहला केस है यहाँ पर डिस्टेंस है आपका 25 माइल्स और स्पीड आपको कितना दे रखा है, 30 माइल्स पर आवर्स। तो इस केस में अगर आप टाइम निकालोगे तो आपका टाइम क्या होगा, 25 अपॉन 30। तो आपको पता है ये आवर्स में दे रखा तो टाइम आवर्स में आएगा। और अगर मुझे मिनट में निकालना होगा तो मैं मिनट के लिए 60 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर आप देखो 30 2 जा 60 होता है, 25 2 जा 50 यानी कि 50 मिनट्स हो गए। ये हो गया पहला वाला पार्ट। अब दूसरा वाला पार्ट अगर देखोगे आगे क्या बोल रहा है, दूसरे में कह रहा है आगे और बोल रहा है, another 50 miles at a speed of 40 miles per hour।
यानी कि दूसरे केस में आपको डिस्टेंस दे रखा है 50 माइल्स और साथ ही साथ में स्पीड जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा, 40 माइल्स पर आवर्स। तो अगर इस केस में अगर आप टाइम निकालोगे तब कितना होगा 50/40, और अगर आपको मिनट में चेंज करना है तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखोगे 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 30 और यहाँ से हो जाएगा 15 और 15 5 जो होता है 75 मिनट। ठीक है, आगे और क्या बोल रखा है, और बोल रहा है देन ड्यू टू रिपेयर्स ऑफ ट्रैक ट्रैवल फॉर 6 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 10 माइल्स पर आवर्स। यानी कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है कितना 6 मिनट और स्पीड जो है वो आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है यहाँ पर 10 माइल्स पर आवर्स। तीसरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, एक्चुअल में हमारा जो मेन मोटिव है अभी यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम यहाँ ऑलरेडी इस वाले केस में दे रखा है। ठीक है, क्यों नहीं मैं यहाँ डिस्टेंस निकाल रहा वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे है एंड फाइनली कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 24 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 24 माइल्स पर आवर्स। चौथे केस में क्या हुआ, आपको जो डिस्टेंस दे रखा था वो क्या दे रखा था 24 माइल्स और साथ ही साथ में जो स्पीड दे रखी थी वो क्या दे रखी थी 24 माइल्स पर आवर्स। यहाँ तक की बात क्लियर। यानी कि इस केस में अगर आप टाइम देखोगे तो टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 24 यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 और मल्टीप्लाई क्या करोगे 60, तो कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर कितना जाएगा 60 मिनट। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये सब आपको एक्चुअल में जब ये आप कर लोगे इतना काम, इसके बाद में अब आपका एक टेबल बन के तैयार हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, टेबल बन के एक तैयार हो गया। ये टेबल क्या हुआ अगर आप देखोगे तो ये टेबल ये हो गया कि पहले केस में अगर आप अब यहाँ लिखोगे x, ये x किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड को, किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड को। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे x, यहाँ पर लेंगे टाइम। ठीक है, टाइम का मतलब यहाँ ये किसको डिनोट कर रहा है, w को। हमने वेटेड एवरेज मीन पढ़ा है तो यहाँ पर ये x यानी कि स्पीड को डिनोट कर रहा है, यहाँ टाइम मतलब w को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो पहले केस में आपने स्पीड देखा था तो स्पीड कितना था 30 माइल्स पर आवर्स और उस केस में टाइम कितना था 50 था, 50 मिनट लगा था। दूसरे केस में हमने देखा था 40 था और 75 लगा था, 75 मिनट्स लगा था। तीसरे केस में अगर आप देखोगे 10 माइल्स पर आवर्स स्पीड था और 6 मिनट लगा था। और चौथे केस में 24 माइल्स पर आवर्स की स्पीड थी और टाइम कितना लगा था 60 मिनट लगा था। अब आपको पता है ना कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अगर स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस निकल के आएगा। अब मुझको क्या निकालना है, मैं इन दोनों का क्या करूँगा मल्टीप्लाई, यानी कि WX करूँगा। और जब WX करूँगा तो क्या होगा 30 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा 1500, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। 40 मल्टीप्लाई 75 कितना हो जाएगा 3000। 10 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 60 और 24 मल्टीप्लाई 60 कितना होगा 1440। इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल क्या है सिग्मा W 191। इसका टोटल लगाओ सिग्मा WX, ये क्या हुआ 6000। ओके, अब अगर आप देखोगे वेटेड मीन, तो वेटेड एवरेज मीन के लिए मैंने बताया x बार W लिखते हैं तो सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। अब देखो यहाँ पर ये तो सारा डिस्टेंस निकल के आया, तो यहाँ पर तो क्या हो गया टोटल डिस्टेंस और ये क्या हो गया टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस, ये हो गया टोटल टाइम टेकन और ये क्या हो गया एवरेज स्पीड। बात समझ में आ गया। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला पीछे लिखा था, ये फॉर्मूला यही लिखा था भाई, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यहाँ पर वही चीज़ है। तो ये जो सिग्मा WX है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल डिस्टेंस को। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस निकल के आ गया। और सिग्मा W टोटल टाइम को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, एवरेज स्पीड को। यानी कि
6000 अपॉन 191। आंसर कितना आ गया 31.41। ये क्या हो गया माइल्स पर आवर्स। ये आपका क्या हो गया टाइम निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये आपको क्या होगा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब आपके सामने दे रखा है। क्या दे रखा है, इफ़ द एवरेज सैलरी ऑफ अ फर्म इज ₹400 एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इज 60, फाइंड द टोटल सैलरी बिल ऑफ द फर्म। ठीक है, कि फर्म का टोटल बिल कितना है ये आपको क्या करना है बताना है। ठीक है, तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या हुआ कि सैलरी का अगर एवरेज दे रखा है मतलब क्या दे रखा है आपको एक्स बार दे रखा है, यानी कि मीन दे रखा है। वो कितना है 400। नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि एन कितना दे रखा है 60। तो अगर आपको टोटल सैलरी चाहिए तो टोटल सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर सिग्मा एक्स। सिग्मा मतलब क्या होता है हर जो पर्सन है जितने भी वर्कर्स होंगे उनकी सैलरी का क्या होता है टोटल होता है। सिग्मा का मतलब क्या, एक्स का मतलब तो क्या हो जाएगा हर पर्सन की सैलरी, वो अलग अलग दे रखी होगी। और जब मैं उसका समीशन यानी कि टोटल करूँगा तो वो क्या निकल के आएगा टोटल सैलरी ऑफ दी फर्म, जो फर्म को क्या करना है देनी है। तो यहाँ पर क्या होगा फार्मूला पुट कर दो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पर एक्स बार कितना है 400, सिग्मा एक्स और एन की वैल्यू कितनी है 60। इन दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना होगा 400 माइनस 60। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा 6 4 जा 24 1 2 3। यानी कि आप लास्ट में ये लिख सकते हो टोटल सैलरी बिल ऑफ द फर्म इक्वल टू 24,000 रुपीज़ 24,000। बात समझ में आ गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 7। ठीक है, 5 ऑब्जर्वेशन से उसका मीन कितना दे रखा है 7। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस 4 and 8 लिख रहा है वर रॉन्गली टेकन इंस्टेड ऑफ 5 and 9। ठीक है, मतलब 4 और 8 ले लिए गए थे। ठीक है, यानी कि 4 और 8 ले लिए गए थे जबकि एक्चुअल में लेना क्या था 5 और 9 को लेना था। फाइंड द करेक्टेड मीन। तो आपको क्या निकालना है करेक्टेड मीन यहाँ पर बताना है। इसका मतलब क्या हुआ एक्स बार कितना दे रखा था 5, लेकिन ये रॉन्ग वाला था। यहाँ पर लिख सकते हो ये रॉन्ग वाला था। एन की वैल्यू कितनी दे रखी थी द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। ये 7 होगा ये 5 होगा। ठीक है, करेक्ट वैल्यू क्या थी वो थी 5 और 9 और इनकरेक्ट वैल्यू क्या थी 4 और 8। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने इस रिलेटेड एक क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा अगर आपको, एक्स बार इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा एक्स, ये क्या था इनकरेक्ट। इसमें क्या करना था, इस वाले में प्लस करना था करेक्ट वैल्यू और माइनस करना था इनकरेक्ट वैल्यू, अपॉन में क्या करना था एन करना था, तभी वैल्यू सही निकल के आती। यानी कि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊं तो पहले मैं लिखूंगा एक्स बार इक्वल टू क्या होगा सिग्मा एक्स अपॉन में एन। एक्स बार कितना दे रखा था आपको, देखोगे कितना है 7। सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स आपको निकालना है और एन आपको कितना दे रखा है 5। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना आएगा 7 5 जा 35। लेकिन ये कौन सा वाला है इनकरेक्ट वाला। ठीक है, अब करेक्टेड मीन निकालना है तो करेक्टेड मीन कैसे निकलेगा, एक्स बार इक्वल टू
हमने पहले क्या कहा, सिग्मा एक्स का लेना इनकरेक्ट, वो कितना है 35, उसमें प्लस करो करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू कौन कौन सी थी, 5 और 9, उनको ऐड कर लो, 5 + 9 माइनस करो, माइनस क्या करो इनकरेक्ट वैल्यू। इनकरेक्ट वैल्यू कैसी, 4 और 8, इन दोनों को माइनस कर लो अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 5। आया समझ में। अब इसको अगर अब यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो x बार इक्वल टू क्या होगा, अगर आप ऐड करोगे तो आपको पता लगेगा, देखो 35 और 5 40, और 40 में 9 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 49। 49 में से 4 लेस करो तो कितना बचेगा, 49 में से 4 लेस करोगे 45, और 45 में से अगर आप 8 लेस करोगे तो बचेगा 37। 37 अपॉन 5, तो x बार इक्वल टू क्या निकल के आएगा 7.4। तो ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया करेक्टेड मीन। मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहाँ पर एक करेक्ट वैल्यू दे रखी थी और एक इनकरेक्ट वैल्यू थी। ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, क्योंकि यहाँ पर 2 करेक्ट वैल्यू, 2 ही इनकरेक्ट वैल्यू, तो जितनी भी करेक्ट वैल्यू होंगी उनको आप ऐड कर लोगे, और जितनी भी इनकरेक्ट वैल्यू उनको आप क्या कर लोगे, लेस कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या होता है आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखो। यहाँ पे लिख रहा है द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज़ इन अ सर्टेन कंपनी वॉज 600 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है जितना भी सैलरी मिलती है किसी कंपनी में सारे के सारे वर्कर्स को, उसका मीन यानी कि ऑन एन एवरेज सैलरी जो मिलती है वो कितना मिलती है 600 रुपीज़ मिलती है। आगे, द मीन मंथली सैलरीज पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ ₹620। यानी कि यहाँ पर अगर मेल और फीमेल एम्प्लॉय की अगर मीन सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो वो कितना दे रखा है 620 है मेल का और 520 है फीमेल का रेस्पेक्टिवली। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय इन द कंपनी, कि मेल में जो मतलब जो कंपनी है वहाँ पर मेल वर्कर्स कितनी परसेंटेज है उनकी, और फीमेल वर्कर्स जो है उनकी कितनी परसेंटेज है, ये आपको क्या करना है बताना है। यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है, यानी कि ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कंबाइंड जो है मीन सा क्वेश्चन है। अगर कंबाइंड मीन जैसा क्वेश्चन है तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा उसे देखो। यानी कि अगर x बार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर x बार 1 2, ठीक है, वो तो कितना दे रखा है क्योंकि 2 ही लोग हैं, ₹600। ठीक है, x बार 1 जो है वो मैं मान लेता हूँ किसके लिए, मेल के लिए, और इनकी जो सैलरी दे रखी है वो दे रखी है ऑन एन एवरेज 620 रुपीज़। और x बार 2 जो है वो मैं किसको मान लेता हूँ, फीमेल को, और यहाँ पर जो उनकी सैलरी दे रखी है मीन सैलरी वो कितनी दे रखी है 520 ऑन एन एवरेज। इसी तरीके से n1 को मैं क्या मान लेता हूँ, नंबर ऑफ मेल, और n2 में क्या मान लेता हूँ, नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी दे तो रखा नहीं है आपको, ना तो n1 दे रखा है ना n2 दे रखा। अब अगर कंबाइंड मीन वाला अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो वो क्या था, x बार 1 2 इक्वल टू क्या होगा, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, यही फॉर्मूला पुट होगा। अब x बार 1 2 अगर मैं बात करूं तो यानी कि ये कंबाइंड मीन कितना दे रखा है 600 लिखो इक्वल टू x बार 1 कितना मैंने माना 620, और n1 तो अपना n1 है ही है, प्लस x बार 2 कितना है 520, और ये कितना है n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, अब अगर आप करोगे तो इस वाली वैल्यू को इधर ले जाओ तो क्या करेंगे, 600 ब्रैकेट में क्या कर लेंगे n1 प्लस n2 इक्वल टू 620 n1 प्लस 520 n2। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 600 n1 प्लस 600 n2 इक्वल टू 620 n1 प्लस 520 n2। ठीक है, अब यहाँ 600 n2 है तो इस वाली वैल्यू को यहाँ ले आओ तो माइनस का 520 n2 इक्वल टू 620 n1 यहाँ वाला है, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ ले जाओ तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का
600 N1। अब अगर यहाँ देखोगे तो 600 में से 520 का कितना बचा, 80 N2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से लेस करोगे तो क्या होगा, 20 N1। यानी कि अब ये हो गया, यानी कि अब इसको कहाँ लेके जाओ, इधर, और इसको कहाँ लेके जाओ, इधर। यानी कि 80/20 इक्वल टू क्या होगा, N1/N2। भाई N1 है तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो N1/N2। ऐसे ये मल्टीप्लाई में यहाँ जाकर डिवाइड में चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर ये रेशो क्या निकल के आ रहा है, अगर आप रेशो देखोगे तो ये रेशो क्या निकल के आ रहा है, देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 4 जा 8, यानी कि ये N1/N2 जो है वो क्या निकल के आया, 4/1। 4/1 निकल के आ गया, यानी कि रेशो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 4:1। तो N1 कितना होगा, अगर मैं इसे परसेंटेज में निकालूं तो इस परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 अपॉन, आपको पता है जब रेशो को निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये जो नंबर होते हैं या टोटल लाने के लिए इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, यानी कि 4 + 1 क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 2 जा 20, 0, तो 4 2 जा 8, ये कितना हो गया, 80%। और N2 निकालने के लिए क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई, इसका N2 कितना था, 1 था, 1 को लिखो ऊपर और टोटल को क्या लिखो नीचे, तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 20%। यानी कि मेल कितने हैं वहाँ पर 80% और फीमेल कितनी है वहाँ पर 20%। आ गया होगा आपको बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आपकी बुक में दे रखा था, टी अर्जन की बुक में, तो मैंने सोचा कि इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सॉल्यूशन तो यहाँ पर भी दे रखे हैं, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने ताकि आपको क्या है आराम से इसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये भी चीज़ आपको क्या होगी, समझ में आ गई होगी। ये एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखोगे, फाइंड द मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। मिसिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, फुल करना है। तो अगर फिल करना है तो इस कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 पार्टी दे रखी हैं A B C, इनके नंबर्स आपको दे रखे हैं। यहाँ पर था 10, यहाँ पर था 8 और यहाँ पर कुछ नहीं है। और कंबाइंड जो टोटल है वो कितना दे रखा है, 24। ए का यहाँ पर कितना दे रखा है, x बार, यानी कि मीन कितना दे रखा है 20। बी का कितना दे रखा है, कुछ भी नहीं। सी का दे रखा है 6 और कंबाइंड टोटल कितना दे रखा है 15। इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। और अगर ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे उसे देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए, तो अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखो जो कंबाइंड है और 3 लोग हैं यहाँ पर, तो यानी कि कंबाइंड वाले के लिए आप ये करोगे, पहले तो यहाँ पर देखो N1 कितना हो गया, पहले A को अगर मैं A के लिए A को क्या मान लेता हूँ मैं N1। N1 कितना हो गया 10 और x बार 1 कितना हो गया इसका 20। B की अगर मैं बात करूँ तो B के लिए N1 N2 कितना हो गया 8 और x बार 2 कितना हो गया पता नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। C के लिए अगर आप देखोगे तो C के लिए N3 कितना होगा, अब टोटल कितना दे रखा है 24। अब टोटल अगर आपको 24 दे रखा है तो 24 में से 10 और 8 को क्या कर लो, लेस कर लो, तो इसका मालूम पड़ जाएगा। तो आपका N3 क्या होगा, 20 में से 10 लेस किया 14 और 14 में से 8 लेस किया तो कितना बच जाएगा 6। तो N3 तो हो गया 6 और x बार 3 भी कितना दे रखा है 6। अब ये तो दे रखा है, यानी कि यहाँ पर क्या दे रखा है N1 + N2 + N3, ये तीनों वैल्यू कितनी दे रखी है 24। और यहाँ पर x बार 1 2 3 ये कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब आप आराम से इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। कैसे, फॉर्मूला पुट कर लो, x बार 1 2 3 इक्वल टू क्या होगा, x बार 1 N1, x बार 2 N2, x बार 3 N3 अपॉन N1 + N2 + N3। अब पहले वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। x बार 1 2 3 कितना दे रखा 15, देखो ये दे रखा, इक्वल टू x बार 1 कितना दे रखा 20 मल्टीप्लाई N1 कितना है 10 प्लस x बार 2 कितना दे रखा है पता नहीं भाई, लेकिन N2 कितना दे रखा है 8, x बार 3 कितना दे रखा है 6, N3 भी कितना दे रखा है 6 अपॉन N1 N2 N3 ये कितना टोटल दे रखा है 24।
इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 200 प्लस इनका मल्टीप्लाई होगा 8x/2 प्लस 3 6 6 जा 36। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 15 4 जा 6, यहाँ पर यह हो जाएगा 360 इक्वल टू, इसको अगर ऐड करोगे तो 236 प्लस 8x/2, इसको यहाँ लेके आओ तो 360 माइनस 236 इक्वल टू 8x/2। 10 में से 6 गया 4, 5 बचा, अब 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 इक्वल टू 8x/2। x/2 इक्वल टू क्या होगा 124/8। x/2 इक्वल टू कितना होगा 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 और 4 1 ज़ा 4, यानी कि 31/2। तो x/2 कितना आ जाएगा 15.5, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे पहले वाला जो मैंने अभी आपको जो आज के, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि आज मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में, आपको प्लीज़ अच्छे से इनको तैयार करना है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। घुमा फिरा के क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे आते हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से क्या कर लो, तैयार कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। ये जो क्वेश्चन है वो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप देखोगे तो क्या लिख रहा है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 have failed and their average of marks is 2.5. Total marks secured by the entire class were 281. Find the average marks those who have passed. इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पर 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितना दे रखा है, तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं 50। 10 हैव फेल्ड, जिसमें से फेल कितने हो गए, फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए 10 है। और इनका एवरेज जो है, ये एवरेज कितना दे रखा है, वो दे रखा है एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, वो कितना दे रखा है 2.5। साथ में बोल रहा है टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंटायर क्लास वर 281। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 281। फाइंड द एवरेज मार्क्स दोज हु हैव पास्ड, तो जो पास हो गए हैं उनका आपको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज मार्क्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट 50 और फेल उसमें से हो गए 10, तो पास स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो पास स्टूडेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे 40, कितने होंगे 40। अब अगर आप देखोगे तो आप क्या कैसे करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे लिखो टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय फेल्ड स्टूडेंट। ठीक है, ये वही फॉर्मूला जस्ट लाइक का लग रहा है, जैसे कि ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है भाई, x बार इक्वल टू क्या, सिग्मा x अपॉन n। अब इनका जो पास जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो एवरेज यानी कि 2.5 दे रखा है, सिग्मा x दे रखा है और n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 10, तो इनका आपस में मल्टी होगा, सिग्मा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसको इसी चीज़ को मैं, ये चीज़ को मैं इसी तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ। ये किया ऐसे है, लेकिन मैं इसको कैसे करूँगा वो लिखूँगा मैं कि 2.5 मल्टीप्लाई 10 आंसर कितना आ गया 25। मैं ये चीज़ ना करके डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय पास स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनको कितना मार्क्स मिला, अब देखो पूरे क्लास को टोटल कितना मार्क्स मिला है 281, जिसमें से फेल वालों को इतना मिला, तो पास वालों को कितना मिला भाई 281 में से क्या कर लो 25 माइनस कर लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। देखो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 256। ठीक है, तो अब आप ये कर सकते हो कि एवरेज मार्क्स
सिक्योर्ड बाय पास स्टूडेंट्स, और ये कितना हो जाएगा 256 अपॉन पास कितने थे 40। आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा 6.4। यानी कि जो पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जो एवरेज मार्क्स मिले वो कितना मिला 6.4। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करो। देखो लाइक ज़रूर करा करो, लाइक तो करते ही नहीं हो, लाइक करो ना कम से कम, और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। लाइक कर भी लेते हो तो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। कमेंट करो, बताओ मेरे को कि सर आपकी वीडियो कैसी लगी है, क्या आप मेरे से और डिज़ायर करते हो, क्या आप चाहते हो, अपने बारे में बताओ, ठीक है। अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और प्लीज़ जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन का बटन होता है ना उसको प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कई बार क्या होता है स्टूडेंट सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन नोटिफिकेशन वाला जो बटन है उसको प्रेस नहीं करते, तो उसको दबा दो ताकि क्या हो नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। मैं डेली एक नई वीडियो डालूंगा 11th क्लास के रिवीजन की, तो आपको उससे क्या होगा फ़ायदा होगा। आपके फरवरी में पेपर होने वाले हैं तो उसकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।